दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मतलब हाथी के मर जाने के बाद उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके पास एक मूल्यवान चीज होती है और वो है इसके दांत, जिन्हें इसके मरने के बाद हासिल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन धरती पर कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन पर ये कहावत उल्टी साबित होती है, जैसे कि एनिमल किंगडम का ये विशालकाय जीव जिसे ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है। वो मछली जो जीते जी तो एक शांत स्वभाव का समुद्री जीव कहलाती है, लेकिन मरने के बाद ये जानलेवा हो जाती है। इतनी जानलेवा कि कोई भी व्यक्ति एक मरी हुई व्हेल के जितने पास जाता है उसकी जान जाने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मरा हुआ जीव भला किसी व्यक्ति की जान कैसे ले सकता है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि किस तरह एक ब्लू व्हेल मरने के बाद भी दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, इस विशालकाय जीव को देखकर यही लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस जीव के आसपास भी भटकता होगा तो ये मछली उसे पलक झपकते ही निगल सकती है। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जीव अपना पेट भरने के लिए छोटी छोटी मछलियों और क्रिल को खाती है। वो जीव जिसका साइज आपकी चुटकी से भी छोटा होता है। इन्हें करोड़ों की संख्या में खाकर ये मछली हर दिन अपना पेट भरती है और इस तरह शांति से अपना जीवन बिताती है। लेकिन जब भी किसी व्हेल की मृत्यु हो जाती है और ये पानी के बहाव के साथ समुद्र के किनारे तट पर आ जाती है, तब यही शांत स्वभाव का जीव दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। इस क्लिप में मौजूद ये व्हेल इसके आसपास मौजूद भीड़ के लिए कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा वीडियो को देख रहे लोगों के साथ यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि इसे ऐसी हालात में देखने के लिए इस भीड़ को कम से कम मछली से 50 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके शरीर में विस्फोट होता है तो ये फोर्स यहाँ खड़े लोगों में से कईयों की जान ले सकता है, जो करीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगा। हैरान हुए ना? जी हाँ दोस्तों, ये सच है और इसके पीछे का एक कारण है, और वो ये है कि जब भी कोई जीव मरता है तो उसके शरीर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस ना ले पाने के चलते अंदर ही रह जाती है, जिससे शरीर के अंदर एक प्रकार के एसिड बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये एसिड पहले तो अन्य किसी मृतक शरीर की तरह ही व्हेल के शरीर को भी अंदर से गलाने लगता है, और फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो व्हेल के शरीर में भी इस गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन ये गैस अन्य किसी जीव के मुकाबले व्हेल के शरीर में इसलिए घातक और जानलेवा साबित होती है क्योंकि व्हेल का शरीर सैकड़ों टन भारी होता है, जिसकी वजह से इसका आकार भी अत्यधिक बड़ा हो जाता है। इसी कारण गैस की मात्रा भी दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। उधर अन्य जीवों की बात की जाए तो ये गैस इन जीवों के मरने के बाद उनके मुंह और नाक के रास्ते से बाहर निकलती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के विस्फोट का खतरा नहीं होता। लेकिन एक व्हेल का शरीर उस समय पूरी तरह से बंद हो जाता है जब इसकी मृत्यु होती है, और तो और इसके मुंह की ये बनावट जिसके चलते इसका जबड़ा इसके ही शरीर के भार से दब जाता है, जिसकी वजह से गैस के बाहर आने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाता है। फिर बात आती है इसकी त्वचा की, जो इतनी मजबूत होती है कि व्हेल के मरने के कई दिनों बाद भी इसके शरीर में गैसों का दबाव तो बढ़ता रहता है, लेकिन ये दबाव व्हेल की त्वचा को फिर भी पार नहीं कर पाता और गैस का ये दबाव इसके अंदर ही रह जाता है। लेकिन फिर वो समय भी आता है जो सबके लिए खतरनाक साबित होता है। व्हेल के शरीर में मौजूद गैसें जो अब तक इसकी त्वचा को भेदने में भले ही नाकाम रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर इसकी त्वचा को उतनी ही तेजी से गलाने में कामयाब जरूर हो रही थी। यही कारण होता है कि एक मरी हुई व्हेल जो कि पहले अच्छा खासा समय पानी में बिता चुकी होती है, जब ये समुद्र के किनारे पहुंचती है तो ये बेहद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद गैसों का दबाव जो अब किसी भी समय एक भयानक विस्फोट का रूप ले सकता है। इसका ज्ञान होना और इसकी चिंता करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये तो आप इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ ही गए होंगे कि जैसे ही ये विस्फोट होता है तो सबसे पहले एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसके साथ ही व्हेल के भीतर से गैस तो बाहर आती ही है, साथ ही शरीर से भारी मात्रा में खून और उसके गले हुए अंग भी बाहर निकल कर आते हैं। इसके चलते इस समय जो दबाव बनता है वो यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति को कई फीट तक दूर फेंक सकता है, और वो भी एक भयानक झटके के साथ, जिससे अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। और वो क्यों, ये इस व्यक्ति को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसकी इस हादसे में जान जाने से बाल बाल बची थी। ये दबाव कितना भयानक होता है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब भी किसी व्हेल की मृत्यु होती है तो किस तरह कर्मचारी इसे ठिकाने लगाने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसे जमीन में गाड़ने के लिए जो भारी भरकम मशीनें लगती हैं वो तो लगती ही हैं, बल्कि व्हेल इकलौता ऐसा जीव है जिसके शरीर को कभी भी जमीन में एक साथ नहीं गाड़ा जाता, बल्कि हथियारों की मदद से पहले इसकी त्वचा को काटा जाता है ताकि शरीर में मौजूद गैस को बाहर निकाला जा सके। फिर इसके कई टुकड़े किए जाते हैं और आखिर में इसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। अतीत में कई बार ऐसा भी हो चुका है जब इस जानलेवा कारनामे को अंजाम देते समय कुछ ऐसी घटनाएं
घटी जो ये साबित करती हैं कि मरी हुई व्हेल के पास ना जाने में ही हमारी भलाई है। इस कड़ी में सबसे अहम और दिल दहला देने वाला हादसा है साल 2013 का, जब एक स्पर्म व्हेल के मृत शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उसे काटा जा रहा था। तभी अचानक ऐसा विस्फोट हुआ जिसका नजारा देख कोई भी यही कहेगा कि इस कर्मचारी की किस्मत अच्छी थी, वरना इसके साथ क्या ही होता इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। हाल ही में ताइवान में भी एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जब एक मरी हुई व्हेल को एक विशालकाय ट्रक की मदद से इस पर शोध करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी अचानक बीच रास्ते में व्हेल के शरीर में ब्लास्ट हो गया। बताया जाता है कि जिस समय ये हादसा हुआ ये ट्रक ताइवान के एक मार्केट के बीचों बीच था, जिसके कारण व्हेल के अंग और खून से वहां मौजूद कई लोग चोटिल भी हो गए थे। ऐसे कई और बड़े हादसे अतीत में भी हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका के ओरिजिन स्टेट का हादसा भी काफी सुर्खियों में रहा था, जब साल 1970 में वहां एक मृत व्हेल पाई गई थी। तो जब इसकी लाश को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया की जा रही थी तभी अचानक इस व्हेल मछली में विस्फोट हो गया। बताया जाता है कि ये धमाका कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया था, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि आसपास खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तक भी टूट गए थे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों एक जिंदा व्हेल के मुकाबले मरी हुई व्हेल ज्यादा खतरनाक होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।